स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का विषय हिंदी व्याकरण पाठ 8। पाठ का नाम है सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए हम अपने बुक को पढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम नाम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। यहाँ पे आपके नीचे वाक्य दिए गए, उसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। मेरा नाम अंशिका है, मैं गुड़िया से खेलती हूँ। यहाँ पे चित्र है, आप देख रहे हैं एक लड़की का। तो ये लड़की बता रही है कि मेरा नाम अंशिका है और मैं गुड़िया से खेलती हूँ। यहाँ पे आपका चित्र है। क्या तुम डर रहे हो? चुप रहो। बाहर कोई है। पर्दे के पीछे कौन है? माँ, मुझे चोर से बहुत डर लगता है। आप चित्र को देख रहे हैं और आप इसे समझेंगे। पापा, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, तुम भैया के साथ खेलो। तो यहाँ पे जो चित्र है और ये लड़की बता रही है कि मेरा नाम अंशिका है। तो यहाँ मेरा नाम ये क्या हो जाएगा आपका संज्ञा और ये आपका हो जाएगा सर्वनाम। तो यहाँ पे मैं अंशिका अपने आप को बता रही है, संज्ञा शब्द है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग सर्वनाम किया गया कि मैं गुड़िया के साथ खेलती हूँ, गुड़िया से खेलती हूँ। अगर यहाँ पे हो जाता कि अंशिका गुड़िया से खेलती है तो यहाँ पे आपका संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपका सर्वनाम शब्द है कि मैं गुड़िया के साथ खेलती हूँ, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। क्या तुम डर रहे हो? यहाँ पे नाम भी रखा जाता है। क्या अंशिका डर रही हो? क्या मोहन डर रहे हो? लेकिन यहाँ पे तुम शब्द आया है संज्ञा के स्थान पर। चुप रहो, कोई बाहर है। यहाँ पे कोई बाहर है क्या है? आपका सर्वनाम शब्द है क्योंकि यहाँ पे संज्ञा कोई नाम नहीं है। पर्दे के पीछे कौन है? तो यहाँ भी वो जो आदमी है उसका नाम नहीं रखा गया, संज्ञा नहीं, यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में नामों के स्थान पर मेरा, मैं, कौन, मुझे, कोई, मेरे और तुम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा, मैं, कौन, मुझे, कोई, मेरा और तुम, ये सारे शब्द क्या हैं? आपके सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ पे आपके सर्वनाम शब्द कुछ दिए गए, चलिए उसे हम पढ़ेंगे। मैं, हम, तुम, वह, इसका, वे, हमारा, तुम्हारा, उसका, आप, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। तुम्हें, उसे, यह, ये, उनका, इनका, मुझे, कोई, मेरा, ये सब सारे शब्द आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। ज्ञान विस्तार। अपने लिए मैं और हम, दूसरों के लिए तुम और आप। अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं, दूसरे के लिए तुम और आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तीसरे या अन्य के लिए या, जो सामने नहीं है उसके लिए यह, ये, वह, वे शब्द का प्रयोग सर्वनाम में किया जाता है। बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है जो सर्वनाम शब्द है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसे आप याद करेंगे। कुछ सर्वनाम शब्दों के वचन। तो चलिए हम देखते हैं एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में है आपका मैं, तो मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। एक वचन यह, तो बहुवचन ए। एक वचन वह और बहुवचन वे। एक वचन और बहुवचन मेरा, हमारा। मेरा का बहुवचन हमारा। उसका एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा उनका। इसका एक वचन है और बहुवचन होगा इनका। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। संज्ञा वाले वाक्य। माधव पढ़ता है, तो माधव शब्द आपका क्या है? संज्ञा शब्द है। अब वह पढ़ता है तो वह शब्द आपका हो गया सर्वनाम। मधु और अंजू दोनों सहेलियां हैं, तो मधु और अंजू, मधु शब्द आपका और अंजू शब्द आपका संज्ञा है। वे दोनों सहेलियां हैं, आपका हो जाएगा सर्वनाम। राम रेखा का भाई है, तो राम शब्द, रेखा दोनों क्या है? राम भी सर्वनाम संज्ञा है, सॉरी संज्ञा, और रेखा भी शब्द आपका संज्ञा क्योंकि नाम है। राम, सीता, लक्ष्मण, ये सब सारे शब्द आपके संज्ञा हैं। राम उसका भाई है, तो उसका शब्द आ गया। तो यहाँ पे रेखा नहीं आया, यहाँ पे उस रेखा की जगह पर उसका शब्द आ गया, तो ये आपका हो जाएगा सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के प्रयोग किए जाते हैं।
तो हम आपको बुक पढ़ा दिए और समझा भी दिए। अब हम सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। तो यहाँ पे आपके सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, वह, मैं, इसका, यह, मेरा, उसका। तो इस शब्द की आपके बहुवचन शब्द लिखना है। तो वह का हो जाएगा वे, मैं का हो जाएगा बहुवचन हम, इसका का हो जाएगा इनका, ये आपके क्या हो जाएंगे बहुवचन शब्द हो जाएगा। यह का हो जाएगा ए, और मेरा का हमारा, उसका का उनका, ये आपके बहुवचन शब्द हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। यह मेरी किताब है, तो यह शब्द आपका क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। आप कब आएंगे, तो आप शब्द आपका हो जाएगा सर्वनाम, तो आप इसे यहाँ पे लिखेंगे। मोना को उसके खिलौने दो, तो उसके शब्द आपका हो जाएगा सर्वनाम। तुम कौन हो, तो यहाँ पे तुम शब्द क्या हो जाएगा सर्वनाम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, चाँद में से सर्वनाम शब्द छांट कर तारों में भरो। यहाँ पे चाँद दिया गया है, तो इसमें आपके सर्वनाम शब्द दिए हैं, तो छांट के आपको जो तारा दिया गया है इसमें तारों में लिखना है। तो हमारी, पतंग, खाना, अपने, कुछ, मेरी, वे, वह, हिरन, किसका, कछुआ, राम, यह, ये आपके शब्द हैं। तो इस चाँद में से आपको तारों में लिखना है शब्द छांट के सर्वनाम शब्द। तो हमारी शब्द आपका क्या है सर्वनाम है, तो आप लिखेंगे हमारी, पतंग, खाना, अपनी शब्द क्या होता है सर्वनाम होता है। मेरी भी शब्द आपका हो जाएगा सर्वनाम शब्द हो जाएगा। कुछ भी शब्द आपका क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। किसका शब्द आपका क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। वह शब्द आपका क्या हो जाएगा सर्वनाम शब्द हो जाएगा। वे शब्द भी आपका क्या है सर्व। फिर आपका सर्वनाम शब्द यहाँ पे हो जाएगा किसका, और वह, वे, इसका, हमारा, तुम्हारा, ये सारे शब्द क्या है सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप तुम्हारा शब्द भी लिख सकते हैं। और आपका यह शब्द भी क्या है सर्वनाम है। तो ऐसे आप भी सर्वनाम शब्द को इस तारों में भरेंगे। फिर आपका चौथा प्रश्न है, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाओ। को संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प है भाषा, सर्वनाम और लिंग। तो संज्ञा के स्थान पर भाषा का प्रयोग नहीं होता और लिंग का भी प्रयोग नहीं होता है। आपका सर्वनाम शब्द सही है, तो क्या करेंगे सही का निशान लगाएंगे। ख है, कौन सा सर्वनाम शब्द बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, आप, मैं, तुम। तो मैं शब्द नहीं होता है, तुम शब्द भी आपका गलत है बड़ों के लिए। आप शब्द आपका विकल्प सही है, तो क्या करेंगे सही का निशान लगाएंगे। तो ऐसे ही आप अपने अभ्यास को और अपने सर्वनाम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अभ्यास को पूरा करेंगे। आपकी क्लास आज यहीं ओवर हो रही है। थैंक यू।